हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज आप ही की क्वेरी पर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों बहुत दिनों से एक क्वेरी लगातार कमेंट्स में पूछी जा रही है और पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजी जा रही है। वो ये है कि सर हेबियस कॉर्पस हम कब यूज कर सकते हैं, क्या सेक्शन 9 के ऑल्टरनेट के रूप में हम हेबियस कॉर्पस यूज कर सकते हैं। आप इस पर वीडियो बनाइए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इस पर वीडियो बनाइए। दोस्तों देखिए, इस चैनल पर मैं कोई भी वीडियो तभी लेकर के आता हूं जब मुझे लगता है कि वो चीज प्रैक्टिकल है, उससे आपको कोई रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज मैं कोई वीडियो ऐसी नहीं लेकर के आता। दूसरी चीज, आपने व्हाट्सएप पर भी अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछा है और हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड कई सारे प्रश्न आपने पूछे हैं। तो दोस्तों आपके सारे कमेंट्स और व्हाट्सएप मैसेजेस के बाद मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं और आप सब लोग इस चीज पर एक ऑथेंटिकेटेड जानकारी चाहते हैं, ये मुझे पता चला आप लोगों के मैसेजेस देखने के बाद। तो आज के इस वीडियो में इस चीज को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं कि क्या आपका प्रश्न सही है या नहीं, क्या वास्तव में हेबियस कॉर्पस से आपको इस केस में कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, क्या वास्तव में हेबियस कॉर्पस करने के बाद लड़की जो है वो 498 या डीवी फाइल नहीं कर सकेगी, जैसे कि कई क्वेश्चंस में पूछा गया था कि सर उसके बाद तो 498 या डीवी बनेगा ही नहीं। तो सारे ही प्रश्नों के आज के इस वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि आपके लिए इस प्रकार के वीडियो इस चैनल पर रेगुलर आते हैं और ऑथेंटिकेटेड जानकारी के साथ आते हैं। अब दोस्तों इस टॉपिक में आगे जाने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, मैंने हेबियस कॉर्पस पर एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पर मिलेगा। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, उससे आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हेबियस कॉर्पस क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, हेबियस कॉर्पस एक रिट होती है और हेबियस कॉर्पस किसी पर्सन के इलीगल डिटेंशन के लिए यूज होती है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को किसी ने इलीगल तरीके से कैद करके रख लिया है या अपनी कस्टडी में रख लिया है, तो उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने का ऑर्डर किया जाता है इस रिट के थ्रू। ध्यान से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है, अब दोस्तों देखिए, सेक्शन 9 ये कहता है कि आप अपनी पत्नी को बुला रहे हैं कि आप वापस आकर के हमारे पास रहो, लेकिन बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको अधिकतर मैंने अपने वीडियोज में यही राय दी है कि आप सेक्शन 9 मत डालिए। प्री लिटिगेशन स्टेज पे जब भी मुझसे कोई पूछता है सर हम क्या करें, मैं कहता हूं आपके लिए सबसे बढ़िया यही एक्शन है कि आप चुपचाप बैठ जाइए, आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। कभी भी मैंने किसी को यह राय नहीं दी कि आप अपनी तरफ से सेक्शन 9 में मूव कर जाओ या हेबियस कॉर्पस में मूव कर जाओ या किसी और चीज में मूव कर जाओ। जस्ट वेट करवाया है और जब लड़की अपनी तरफ से एक्शन लेती है उसके बाद मैंने बताया है कि अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए। अभी भी मैं यही बात कहता हूं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना आपको सेक्शन 9 करना है ना आपको हेबियस कॉर्पस करना है, क्योंकि दोस्तों देखिए इससे कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। अब कई लोगों का प्रश्न था सर हेबियस कॉर्पस कर देंगे तो बिना एविडेंस के लड़की 498 फाइल नहीं कर पाएगी या डीवी फाइल नहीं कर पाएगी या फिर उसके ये केसेस चलेंगे नहीं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप और हम इस चैनल पर प्रैक्टिकल लेवल पे बात करते हैं। क्या आप में से हजारों लोग ऐसे नहीं है जिनके ऊपर 498 के केस दर्ज हुए और बिना किसी एविडेंस के, टोटली फॉल्स एलिगेशन के बेस पे हुए? आप सबको पता है हुए। अब दोस्तों अगर एक बार ये केस आपके ऊपर दर्ज हो जाता है तो कितने साल चलता है ये भी आप सबको पता है। कोई ये तो है नहीं जादू की छड़ी मेरे पास या किसी के पास कि हम घुमाएंगे और वो केस खत्म हो जाएगा। जुडिशियरी में जो टाइम लगना है वो लगता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले 5-5 साल से 498 लड़ रहे हैं, बहुत सारे होंगे जो 10-10 साल से भी लड़ रहे हैं। तो समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो समय तो लगेगा। अगर एक बार केस दर्ज हो गया फिर चाहे आप सेक्शन 9 डालो, चाहे हेबियस कॉर्पस डालो, चाहे कुछ और डालो, समय लगेगा। क्योंकि या तो आपका केस जो है क्वैश हो जाए तो एक अलग बात है, क्वैश नहीं होता चल रहा है तो समय लगना निश्चित है। तो ये गलतफहमी तो अपनी बिल्कुल दूर कर लीजिए कि अगर आप सेक्शन 9 या हेबियस कॉर्पस या कुछ और ऐसा करते हैं तो आपका 498 का केस या डीवी का केस स्टैंड नहीं करेगा, या फिर अगर स्टैंड कर गया तो फटाफट खत्म हो जाएगा 6 महीने में। ये सब टोटली मिथ है। कोर्ट में इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता, इस प्रकार की जादू की छड़ी किसी के भी पास नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हेबियस कॉर्पस क्या सेक्शन 9 का ऑल्टरनेट हो सकता है या नहीं। अब यह प्रश्न घुमा घुमा के कई सारे लोग पूछ रहे थे। देखिए सेक्शन 9 में हम अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि आप मायके बिना किसी कारण के जाके रह रही हो, आप वापस आ जाओ। हेबियस कॉर्पस में हम कोर्ट को कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को इलीगली डिटेन किया गया है, यानी इलीगल किसी ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, उसको कोर्ट में लाइए और उसके बयान करवाइए। अब मान लेते हैं कोर्ट आदेश कर देती है पत्नी को कि आइए आप हाई कोर्ट में आइए, अपने बयान दीजिए। पत्नी क्या बयान देगी? पत्नी आपके हेबियस कॉर्पस की रिट में अपना क्या रिप्लाई देगी? जाहिर सी बात है यही रिप्लाई देगी कि आपने क्रूरता करी है, इसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स के पास गई है और वहां पर वो पेरेंट्स के पास रह रही है, अपनी मर्जी से रह रही है, लेकिन आपकी क्रूरटी की वजह से रह रही है। आपने उसका जीना हराम कर दिया था इसलिए वहां पे रह रही है। वो ये थोड़ी कहेगी कि उसके पिताजी ने उसको इलीगली डिटेन कर रखा है और वो आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं।
तो दोस्तों हेबियस कॉर्पस का जो मोटिव है, जो मीनिंग है, उस पर ये बात ही फिट नहीं बैठती। अब मैं इस पर क्या वीडियो लेकर के आता। इसलिए ये वीडियो भी मैं केवल आपके स्पष्टीकरण के लिए लेके आया हूं कि इस प्रकार की चीजें अगर आप दिमाग में पाले बैठे हो कि हेबियस कॉर्पस आप कर देंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं भाई, हेबियस कॉर्पस वहां के लिए है जहां पर किसी पति की पत्नी को उसके पिताजी या परिवार वालों द्वारा बंधक बना दिया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है कि भाई हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे। लड़की भी अपने पति के साथ रहना चाहती है, पति भी अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, तो ऐसे केस में पति हेबियस कॉर्पस में जाता है कि मेरी पत्नी को जबरदस्ती उन लोगों ने रोक रखा है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए, उसके बयान करवाए जाए। तब लड़की आके कहती है कि ये मेरा पति है और जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट होगा वो बताती है और मेरे पिताजी ने मुझे इलीगली डिटेन किया हुआ है, वो मेरी दूसरी शादी कराना चाहते हैं, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं। यहां पर हेबियस कॉर्पस आपका काम करेगी। लेकिन जहां पत्नी खुद ही जाकर के अपने पिताजी के यहां रह रही है और ये बता रही है कोर्ट को कि आपने उसके साथ मारपिटाई की थी, क्रूअल्टी की थी, उसने मेडिकल कराया हुआ या हो सकता है उसका 498 भी पहले से चल रहा हो, वहां पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। भैया देखो, हाई कोर्ट में जाना कोई मजाक तो है नहीं, पैसा भी लगता है और उसके बाद आपका टाइम भी लगता है। तो जब आप पैसा और टाइम दोनों लगाएंगे तो आपको रिलीफ मिलना निश्चित होना चाहिए। पहले जब आपको पता है कि जिस चीज में आप जा रहे हो वो चीज इस चीज के लिए है ही नहीं, तो अननेसेसरी इन चीजों में जा करके केवल आप टाइम और पैसा वेस्ट करोगे। दोस्तों ये मेरा व्यू है और हो सकता है मेरा व्यू गलत हो, लेकिन मैंने अभी तक अपने पूरे करियर में जितने भी केस देखे हैं हेबियस कॉर्पस के, उनके बेस पर आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग हेबियस कॉर्पस को खोलिए, उसकी डेफिनेशन पढ़िए अच्छे तरीके से। हेबियस कॉर्पस है क्या और कहता क्या है। क्या सेक्शन 9 की जगह हम हेबियस कॉर्पस यूज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसे किसी भी कमेंट का जवाब भी नहीं दिया था और ऐसे किसी भी व्हाट्सएप मैसेज का भी जवाब नहीं दिया था। मुझे कहा जा रहा था कि इस पर वीडियो बनाइए, जब मुझे लगता है ये चीज फिट ही नहीं बैठती तो इस पर वीडियो कैसे बनाया जाए। तो इसलिए दोस्तों आप तक जो भी जानकारी पहुंचनी चाहिए वो ऑथेंटिकेटेड पहुंचनी चाहिए, तब उसका फायदा है। मेरे अकॉर्डिंग तो यदि आपको मैट्रिमोनियल केसेस की धमकी मिल रही है कि भाई हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, आपको किसी भी धमकी का उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने शांत घर पे बैठ जाइए, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन सामने वाली पार्टी के साथ मत कीजिए, उनको जो करना है करने दीजिए, आप वेट कीजिए, जस्ट वेट। जब उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट वुमेन सेल में दे दी जाए या आपके पास डीवी का नोटिस रिसीव हो जाए या 125 सीआरपीसी का नोटिस रिसीव हो जाए, होने दीजिए, तब तक वेट कीजिए जब तक वो अपनी बंदूक की सारी गोलियां यूज ना कर लें। जब उनकी बंदूक खाली हो जाए उसके बाद अपनी बंदूक उठाइए और उसके बाद वो काम कीजिए फिर जिससे वो एक्चुअल में प्रेशर में आए। किसी तरह की गफलत अपने मन में मत पालिए। अगर इतना आसान होता, इन सब चीजों से हमें रिलीफ मिल सकता, तो दोस्तों यहां पर ये लाखों करोड़ों केस पेंडिंग ना होते। तो मेरे हिसाब से आप अननेसेसरी एक केस अपने लिए और खड़ा कर लेंगे हाईकोर्ट में अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जो पति होता है वो ऑलरेडी 3-4 केस झेलता है जो कि पत्नी के द्वारा फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं, उनके आधार पर दर्ज होते हैं। अब वो अपनी तरफ से भी अगर ऐसे केसेस क्रिएट कर देगा जो कि उसको नहीं करने चाहिए, तो कितने केस झेलेगा? 498 भी झेलेगा, डीवी भी झेलेगा और उसके अलावा 125 सीआरपीसी डाला हुआ है वो भी झेलेगा और उसके साथ साथ वो अपनी तरफ से भी एक हेबियस कॉर्पस डाल देता है, एक क्वेश्चनिंग डाल देता है, एक ट्रांसफर पिटीशन वाइफ डाल देती है। कितनी चीजें आप एडजस्ट करोगे दोस्तों? आपको सिंपली अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो वाइफ करेगी उसको करने दीजिए, उसके आधार पर काउंटर केस डालिए। काउंटर केस से 6 महीने साल भर में सब चीजों को खत्म करने की कोशिश कीजिए, सेटल कीजिए, म्यूचुअल डाइवोर्स लीजिए और अपने अपने घर जाकर खुशी से रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हेबियस कॉर्पस क्या है, सेक्शन 9 क्या है और क्या सेक्शन 9 हेबियस कॉर्पस का ऑल्टरनेट हो सकता है। इन शॉर्ट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है, बाकी आप लोग इस पर सर्च कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आपको आज की लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।